हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं अजय नायक। आज आप लोगों के बीच मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जिसमें आप जो है नंबर ऑफ जीरो यानी अंत से नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 25 गुना 18 गुना 15 गुना 35 गुना 20 के गुणनफल में अंत से कितना जीरो होगा, यानी अंत से कितना जीरो होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां देख लीजिए, 5 को जो है हम 6 से गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और 5 को जो है हम 7 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। और 5 को 8 से गुना करते हैं तो 40 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं यहाँ कि एक विषम संख्या यानी 5 को एक सम संख्या से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, तो हमें जीरो की अंत में जीरो की प्राप्ति होती है ना। फिर विषम संख्या से अगर गुना करते हैं 5 को तो जीरो का प्राप्ति नहीं होता है। फिर 5 को एक सम संख्या यानी 8 से गुना करते हैं तो देखिए फिर से जीरो की प्राप्ति हुई है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है, 5 और 2 का जब तक मुलाकात नहीं होगा तब तक जीरो का प्राप्ति नहीं हो सकता है ना। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम बनाते हैं। तो यहां देखिए सवाल दिया गया है कि 25 गुना 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का जो है गुणनखंड बना लेते हैं। तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुना 5 ना, 5 पचे 25। 18 का देख लीजिए तो 18 का क्या बनेगा, 2 तिया 6 तिया 18 ना। अब 15 का देख लीजिए क्या बनेगा, तो 3 गुना 5 35 का क्या बनेगा, तो 5 गुना 7। और 20 का क्या बनेगा, तो 2 दूनी 4 पंचे 20। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां हम देख लेते हैं कि 5 जो है कितने बार है, 5 जो है कितने बार है। तो देख लीजिए 5 एक बार है, एक 2 बार, 3 4 5 बार है। 5 कितने बार है, 5 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब देख लेते हैं 2। तो 2 कितने बार है, यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार 3 बार, यानी 2 कितने बार है, 3 बार है। तो अब यहाँ देखना है, बाकी अंक को नहीं देखना है। देखना है किसको, तो सिर्फ 5 और 2 को देखेंगे। तो 2 देखते हैं, यानी इसमें मिनिमम पावर, छोटा से छोटा पावर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहां देख लीजिए 5 के पावर 5 है, यहां 2 के पावर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब मिनिमम पावर जो होता है वो अंत से जीरो का संख्या होगा। अगर दोस्तों इसको गुना किया जाए तो अंत में हमें 3 जीरो की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो अगला सवाल फिर देख लेते हैं। अगला सवाल है मेरा 222 के पावर, अगला सवाल है 2 के पावर 222 गुना 3 के पावर 333 गुना 5 के पावर 555। तो यहां देखिए दोस्तों क्या करते हैं, तो यहां हमको देखना है सिर्फ 2 में और 5 में। तो 3 तो होगा ही नहीं ना, सिर्फ देखना है हमको किसको, 2 को और 5 को। तो देख लीजिए यहाँ 2 के पावर है 222 और 5 के पावर कितना है, 555 है। तो हमको देखना है मिनिमम पावर, सबसे छोटा पावर। तो सबसे छोटा में कितना है, 222 है। इसका मतलब कि हमें अंत से जीरो की कितना प्राप्ति होगी, 222 को जीरो अंत से मिलेगा ना। तो चलिए फिर तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है मेरा 8 के पावर 22 गुना 7 के पावर 15 गुना 6 के पावर 12 गुना
25 के पावर 4 ना, और गुना 3 के पावर 9। तो चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि कहा जा रहा है 8 के पावर 22 गुना 7 के पावर 15 गुना 6 के पावर 12 गुना 25 के पावर 4 गुना 3 के पावर 9 के गुणनफल में अंत से कितना जीरो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 ना, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और उसका पावर कितना है 22 है। तो फिर आगे देखिए 7 है, 7 के पावर कितना तो 15 गुना इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 को, तो देख लीजिए 2 गुना 3 के पावर कितना 12 गुना यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं तो 5 का पावर 2 आ होल पावर 4, फिर 3 है तो 3 के पावर कितना 9। अब देख लीजिए दोस्तों जब पावर का पावर रहे और ब्रैकेट रहे तो क्या बोले हुए हैं कि ये दोनों पावर जो है सो आपस में गुना हो जाता है, यानी 22 तिया कितना हो गया 66 हो गया। और यहाँ देख लीजिए 7 तो हमको देखना ही नहीं है तो 7 को आप छोड़ दीजिए ना। इसके बाद यहाँ नहीं तो एक काम कीजिए, चलिए 7 के पावर 15 गुना यहाँ क्या करते हैं तो 2 के पावर 12 और 3 के पावर 12, यानी इसको अलग कर लिए। अब क्या करते हैं गुना 5 के पावर 2 और उसका पावर 4 है, यानी होल पावर, तो पावर में पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ देख लीजिए 3 के पावर 9। अब देखिए यहाँ कि 2 के पावर 66 और यहाँ है 2 के पावर 12, अगर दोनों को क्या करेंगे तब जोड़ लेंगे तो 2 के पावर 66 12 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इंटू 7 वाला तो लिखना नहीं है, सिर्फ 5 वाला और 2 वाला लिखेंगे ना। तो यहाँ 2 वाला तो लिख चुके हैं, 3 वाला भी नहीं लिखेंगे, 3 वाला भी नहीं लिखेंगे, तो बचा क्या 5 के पावर 8। अब बताइए दोस्तों कि इसमें हमको लिखना क्या है, तो मिनिमम पावर 2 और 5 के रूप में आ गया, तो मिनिमम पावर देखना है, तो मिनिमम पावर हमको कितना है 8 है। इस तरह से अंत में जीरो का संख्या कितना होगा 8 होगा। फिर देखिए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 7 गुना 2 के पावर 7 गुना 5 के पावर 11 गुना 3 के पावर 9 गुना 2 के पावर 4। तो देखिए दोस्तों इसको जब गुना किया जाए तो अंत में कितना शून्य होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 2 3 5 यानी 2 वाले को और 5 वाले को देखेंगे। तो देखिए 2 का पावर 9, यहाँ भी है 2 का पावर 7 और यहाँ भी है 2 का पावर 4, यानी 2 के पावर 9 और 7 16 और 4 20, यानी सभी पावर को क्या किया आपस में जोड़ लिए। इसके बाद देखिए 5 वाला जो है, एक 5 वाला यहाँ है एक यहाँ है, तो यानी 5 के पावर 7 और यहाँ 5 के पावर 11, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 7 प्लस 11 कितना हो गया 18 हो गया। हमको देखना क्या है मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर बताइए 20 या 18, तो यहाँ देखते हैं मिनिमम पावर कितना है 18 है। इस तरह से अंत में जीरो का संख्या कितना मिलेगा हमको 18 मिलेगा ना। तो फिर देख लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 गुना 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 पर 10 जीरो है ना। तो देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 10 को अगर 100 से गुना किया जाए तो कितना प्राप्त होगा 1000 प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए 100 को अगर हम 1000 से गुना करें
तो कितना प्राप्त होगा, 1 पर 2 और 3 5 जीरो ना। तो अब यहां देख लीजिए कि यहां 10 जो है ये 10 में कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। ये 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यानी ये जो 1 जीरो और 2 जीरो है इसको क्या किया, आपस में हम जोड़ लेते हैं। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो इस तरह से हमें अंत में कितना जीरो का प्राप्ति हुआ, 3 जीरो का प्राप्ति हुआ। ठीक उसी तरह यहां देख लीजिए कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। यहां पे कितना जीरो है, तो 3 जीरो है। इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 3 देखिए यहां 5 जीरो हमें प्राप्त हुआ है ना। तो ठीक इसी प्रकार यहां क्या कहा जा रहा है कि 10 गुना 100। तो बताइए यहां पे जीरो यानी 10 में पावर कितना है, तो 1 पावर है ना। यानी 10 में जो है जीरो का संख्या कितना है, तो 1 है। यहां 100 में जीरो का संख्या कितना है, तो 2 है। यहां 1000 में कितना है, तो 3 है। यहां देखिए डॉट डॉट, और यहां पे कितना है, तो 10 है। कितना है, तो 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको हम यानी सभी पावर को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां देखिए पावर हमको 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस, इसी तरह डॉट डॉट प्लस कहां तक, 10 तक जाना है। अब क्या करते हैं दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि लगातार n प्राकृत संख्या का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2 यानी n इंटू एन प्लस 1/2। यानी दूसरी भाषा में अगर बोले तो लास्ट संख्या n यानी 10 है। 10 गुना 1 बढ़ा के, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11/2 यानी 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 गुना 11 कितना हो गया, 55। यानी अंत में जीरो का संख्या कितना होगा, 55 होगा। फिर देख लीजिए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। एक और प्रश्न है मेरा कि यहां अगर गुना न रह के अगर प्लस रहता, अगर यहां गुना न रह के प्लस रहता तब क्या होता। तो देखिए दोस्तों यहां पे प्लस दे दिए, तो अब यहां सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं कि 10 में अगर 100 को जोड़ा जाए, 10 में अगर 100 को जोड़ा जाए तो मिलता है कितना, 110। इसी तरह 100 में अगर हम 1000 को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, 1100 मिलता है ना। फिर यहां देख लीजिए 10 में अगर 100 जोड़े फिर से 1000 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो गया, 1110। यानी हम देखते हैं कि यहाँ 10 में जीरो का संख्या 1, यहाँ पे कितना, तो जीरो का संख्या 2 ना। यानी सबसे छोटा जो संख्या होता है जीरो का, यानी सबसे छोटा जो संख्या होता है जीरो का, यही मेरा क्या होता है, अंत में जीरो का संख्या होता है। यहां देख लीजिए यहां 2 जीरो है, यहां पे 3 जीरो है। तो ये 2 और 3 में छोटा कौन सा है, तो 2 है। तो इस तरह से अंत में हमको 2 जीरो का प्राप्ति होता है। यहां देख लीजिए छोटा संख्या यानी 10 में जो है सो कितना जीरो, तो 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा कितना है, 1 है। तो यानी यहाँ पे अंत में कितना जीरो होगा, 1 जीरो होगा। तो ठीक इसी प्रकार का ये प्रश्न है मेरा कि यहाँ पे 10 में जो है सो कितना जीरो है, तो 1 जीरो है। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है। तो इसी तरह 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, यहाँ आके कितना बन जाएगा, 10 जीरो। तो इसमें देख लीजिए छोटा जो है संख्या हमको क्या मिला है, 1। इसका मतलब हुआ कि अंत में हमको 1 जीरो का प्राप्ति होगा। फिर देखिए एक और प्रश्न हम देखते हैं। एक और प्रश्न आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में बता रहे हैं, जो पिछला वीडियो में फैक्टोरियल निकालने के लिए हम बताए हुए थे। तो यहां देखिए दोस्तों एक प्रश्न है कि अगर फैक्टोरियल 625 का अगर अंत में जीरो का संख्या कितना होगा। तो देखिए दोस्तों हम सबसे पहले यहां देख लेते हैं
फैक्टोरियल 5 को बताए हुए थे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और फैक्टोरियल 6 के लिए बताए थे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ है 625 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या होना चाहिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना कहाँ तक होना चाहिए दोस्तों, तो 625 तक होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए इतना को गुना करके जीरो निकालना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए कि यहाँ देखिए 2 कितने बार है, तो 1 बार है। यहाँ पे देख लीजिए 2 कितने बार है, तो 4, यानी 2 दूनी 4, यहाँ 2 गो 2 है ना। यहाँ देख लीजिए कितना है 2, तो इसमें भी 1 2 है, 2 तिया 6, तो यानी हम 1 से 6 तक में देखें तो 1 2 3 और 2 5, यानी 1 से 6 तक में हमको 5 गो 2 का प्राप्ति हुआ है, लेकिन 5 कितना मिला, 1 मिला। यानी 5 जो है 1 से 6 तक में 5 कितने बार आया है, तो केवल 1 बार आया है। और 1 से अगर 6 तक देखा जाए या 5 तक अगर आप देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 मिला है, यहाँ पे 2 गो 2 मिला है, तो 2 1 3 गो, यानी यहाँ से यहाँ तक में देखे तो 5 केवल 1 बार आया है, और 2 कितने बार आ गया, तो 3 बार आ गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब है कि हमको तो मिनिमम पावर खोजना है ना। तो मिनिमम पावर के लिए तो 2 तो यहाँ देखते हैं कि ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तो होगा नहीं, तो करेंगे क्या कि 5 पे देखेंगे, और 5 पे देखने के लिए क्या करेंगे, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सीधा से यहाँ दिया हुआ है 625, कितना दिया है 625 में हम 5 से भाग करते हैं, तो 5 से जब भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 125 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, ये 125 को हम यहाँ लाते हैं, और यहाँ लाने पर फिर से हम 5 से क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। तो जैसे ही भाग करेंगे तो इस बार हमको 25 बार में कटेगा, ये 25 को अब हम यहाँ लाएंगे और फिर से 5 से भाग करें, यानी जितना होते जाएगा उसको नीचे ला के 5 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होता है। अब ये 5 को फिर से यहाँ लाएंगे और 5 से भागा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और अब क्या करते हैं दोस्तों, तो ये जो हमको निकला हुआ है 125 25 5 और 1, ये सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने पर जो होगा वही हमारा अंत में जीरो का संख्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए 125 25 150 155 156, यानी हमको अंत में जीरो का संख्या कितना मिला, 156 मिला ना। तो फिर देख लीजिए एक और प्रश्न, यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि ये तो कटने वाला लिए इसलिए न सर ऐसे हुआ, अगर कटवे नहीं करेगा तब तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि 142 ये देखिए ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। या ऐसे नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी रहता है ना, ये तो फैक्टोरियल है ही, ऐसा भी लिखा जाता है फैक्टोरियल में। तो देखिए दोस्तों कि इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि 100 जो दिया गया संख्या है उसमें 5 से भाग करना है, और 5 से जब भाग करेंगे तो बताइए कितना होना चाहिए, तो 28 दशमलव कुछ होना चाहिए, 28.4 होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला संख्या को नहीं लिखेंगे। तो देखिए अब ये 28 को हम यहाँ लाते हैं और 5 से भाग करते हैं, तो 5 5 25, यानी 5 दशमलव कुछ होना चाहिए, तो दशमलव के बाद वाला नहीं लिखेंगे। तो फिर से ये 5 यहाँ आएगा और 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। तो 28 5 33 1 34, यानी अंत में जो हमको होगा जीरो का संख्या कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। यानी फैक्टोरियल 142 में अगर अंत में जीरो की संख्या हो तो कितना होना चाहिए, 34 गो जीरो का संख्या होगा ना। तो फिर देख लीजिए एक और प्रश्न आप लोगों के बीच,
अगला प्रश्न है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना 1000। तो अब यहां देख लीजिए दोस्तों कि अगर 1 से लेके 1000 तक का जो संख्या है इसको अगर गुना किया जाए तो गुना करने पर कितना प्राप्त होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अभी हमने बताया कि फैक्टोरियल जो होती है यानी फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक चलते हैं। लेकिन उसी तरह यहां 1 से लेके कहां तक है 1000 तक। इसका मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1000। तो अब इसको बनाने के लिए कि 1000 में क्या करेंगे तो 5 से भागा करते हैं तो कितना मिलेगा 200 मिलेगा। और ये 200 को यहां लाएंगे तो 200 में हम 5 से भागा करेंगे तो 40 मिलेगा। ये 40 यहां लाते हैं और 5 से भागा करेंगे तो 8 का प्राप्ति होता है। और ये 8 जब यहां आएगा और 5 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 1 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव के बाद वाला लिखना नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं। तो 240 248 1 249 यानी अंत में जीरो का संख्या कितना प्राप्त हुआ 249 गो जीरो होगा अंत में अगर 1 से 1000 तक की संख्या को गुना किया जाए ना। तो फिर देखिए एक और प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा दोस्तों कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट 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 कहां तक जाएंगे। तो चलिए 1000 तक ले लेते हैं। अगर इसके गुणनफल में अंत में जीरो का संख्या तो देखिए अंत में जीरो का संख्या निकालना है जीरो का संख्या निकालना है। तो सबसे पहले यहां देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहां है क्या तो 2 है। तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना 2 4 को लिख सकते हैं। और 6 को 2 गुना 3 फिर आगे 8 को 2 गुना 4 और 10 को 2 गुना 5 गुना डॉट 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 1000 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना 500 हम लिख सकते हैं। अब बताइए दोस्तों यहां पे प्लस नहीं है सब क्या है गुना में है। तो इस तरह से यहां देख लीजिए कि एगो दू यानी सब में यहां इसमें एगो दू था इसमें भी था इसमें भी है इसमें भी है। तो सभी में से हम क्या करते हैं कि 1 1 2 सभी में से कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं सभी में से 1 1 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 1 2 जब हम कॉमन लेंगे तो 1000 तक है यानी 2 में एगो दू लिए तो 1000 तक में कितना दू कॉमन आ जाएगा तो 500 दू कॉमन आ जाएगा। तो यानी 500 दू के लिए हम लिख सकते हैं 2 का पावर 500। तो यहां क्या बचेगा दोस्तों 1 बचा गुना इसमें क्या बचा तो 2 बचा यानी 1 2 तो आप ले चुके हैं तो 1 2 बचा। इसमें क्या बचा इसमें 3 बचा 2 तो आप ले चुके हैं। इसमें ये 2 ले चुके हैं तो कितना बचा 4 बचा। इसमें 2 ले लिए तो कितना बचा 5 बचा। और यहां देख लीजिए डॉट डॉट इसी तरह इसमें 2 ले लिए तो कितना बचेगा 500 बचेगा। तो इसके लिए अब बताइए कि यहां तो 2 के पावर 500 और यहां 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट गुना 500 इसी को ना लिखा जाता है फैक्टोरियल जो है सो 500 बिल्कुल लिखा जाता है सर। तो यहां देख लीजिए 2 के पावर 500 और फैक्टोरियल में जब होता है तो इसको बनाने के लिए क्या बताए हुए हैं कि फैक्टोरियल में जब रहता है तो 500 में 5 से भाग किए तो कितना मिला 100 मिला। अब ये 100 यहां आएगा
100 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। ये 20 जब यहाँ आएगा तो 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अब ये 4 को अगर यहाँ लाते हैं तो 5 से भाग लगेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 120 4 124, यानी 1 से लेके 500 तक में फैक्टोरियल यानी 5 का पावर जो आएगा वो कितना आएगा? 124 गो आएगा, यानी 5 का पावर 124 गो आएगा। साथ ही 2 का पावर भी कुछ ना कुछ आएगा, 2 का पावर भी कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए कुछ भी आए तो यहाँ 2 के पावर 500 तो पहले से है, तो क्या होगा? और वो ज्यादा बना देगा ना। अब 5 के पावर कितना मिला है? 124 से ना मिला है, तो इसका मतलब हमको मिनिमम पावर खोजना है। तो मिनिमम पावर खोजना है तो इसका मतलब हुआ कि अंत में जीरो का संख्या कितना मिलेगा? 124 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो बनाने में जो है सो बहुत समय लग गया। तो इसको इस प्रकार से न बना के हम कैसे बनाते हैं, तो देख लीजिए इसको बनाने का तरीका हम बनाएंगे एग्जाम में कैसे। तो देखिए यहां 2 से लेके कितना 1000 तक गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इसका आधा कर लेंगे। 1000 का आधा कितना हुआ? 500, और फैक्टोरियल 500 का मान आप निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ना। तो फैक्टोरियल 500 का मान अभी हम बताए कि 5 से भाग करेंगे तो 100 मिलेगा। 100 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। और अगर 20 में हम 5 से भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, और इसको जोड़ लेंगे तो कितना हुआ था? 124। यानी अंत में जीरो का संख्या कितना मिल गया? 124 जीरो का संख्या मिल गया। तो चलिए फिर एक और सवाल हम आप लोगों के बीच। एक अगला प्रश्न है मेरा कि विषम संख्या में 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना डॉट 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 गुना 99। तो देखिए दोस्तों, इसका जब गुणनफल किया जाए तो अंत में कितना जीरो होगा ना। तो अंत में हम जानते हैं कि जीरो की प्राप्ति तब होती है जब 5 को हम 2 से गुना करते हैं, या 5 को किसी सम संख्या से जब हम गुना करेंगे तब हमें क्या होगी? जीरो की प्राप्ति होगी। तो यहां तो 5 है लेकिन सम संख्या कोई है ही नहीं, तो इस तरह से इसमें जीरो का संख्या कितना होगा? 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, यानी इसमें जीरो 1 भी नहीं होगा ना। एक और हम सवाल देख लेते हैं। अगर इसी प्रश्न में अगर इसमें 256 से गुना कर दिया जाए कोष्ठ में तब कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले यहां देखिए 1 से लेके 99 तक जाना है। तो 1 से लेके 99 तक जो जाएंगे तो 5 कितने बार आएगा? तो देखिए दोस्तों, एक बार 5 में आया, एक बार 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, यानी 10-10 के अंतराल पे जाएगा। 35 के बाद 45 में आएगा, 55 में आएगा, यहाँ जो है 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा, 95 में आएगा ना। तो यहाँ देख लीजिए 5 इसमें क्या गो? तो एगो मिला। इसमें क्या गो? 5 मिला। तो 5 तिया 15, यानी एगो 5 इसमें भी मिला। यहाँ पे देख लीजिए 5 पचे 25, यानी 2 गो 5 है। यहाँ देख लीजिए 35, तो 5 सत्ता 35, यानी एगो 5 इसमें है। यहाँ देख लीजिए 45, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 गुना 5, 9 पचे 45, यानी एगो 5 इसमें भी है। यहाँ देख लीजिए 55, तो 11 पचे 55, एगो 5 इसमें भी है ना। ऐसा नहीं देख लेना कि यहाँ तो सर 2 गो 5 है। तो ये 2 गो 5 55 है। अब 55 को जो हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 गुना 5 ना, यानी 1 गुना 5 हुआ, तो इसलिए 1 गो लिए है ना। यहाँ 65 में कितना हो जाएगा? तो एगो 5 इसमें भी होगा। इसमें देख लीजिए 75 में क्या गो होगा? तो 5 पचे 25 अतिया 75, यानी 2 गो 5 मिला इसमें।
अब 85 में कितना मिला, तो एगो 5 इसमें भी मिल गया, 17 पचे 85, और 95 का 19 पचे 95, एगो 5 हमको इसमें भी मिल गया। यानी 1 से लेके 99 तक में 5 का संख्या कितना बार, 1 2 दूनी 4 5 6 7 8 2 10 1 11 1 12, यानी 1 से लेके 99 तक में 5 कितने बार आया, तो 5 आया 12 बेर ना। गुना यहाँ देख लीजिए, बाकी तो हमको देखना नहीं है, 3 7 9 ये सब तो देखना नहीं है, हमको सिर्फ देखना है 2 और 5 देखना है। तो देख लीजिए इसमें तो 2 है ये नहीं, तो 5 मिला हमको कितना बार, 12 बार ना। यहाँ देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 5 के पावर 12 और 2 के पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे 256 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 कितने बार मिला हमको, 8 बार मिला। और हमको देखना क्या है इसमें, तो मिनिमम पावर बताए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों मिनिमम पावर क्या है, 8 है। तो इस तरह से अंत में 0 का संख्या कितना मिलेगा, 8 मिलेगा ना। तो देखिए एक और प्रश्न हम दिखाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।